ऋषि कश्यप मुनि की अनेक पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम कद्रु और दूसरी का नाम विंता था। इन दोनों में से ही कश्यप मुनि की कोई संतान नहीं थी। इसलिए वे दोनों सदा कश्यप पर संतानोत्पत्ति के लिए जोर देती रहती थी। उनके लगातार अनुरोध पर कश्यप ने एक बार अपनी पत्नियों की इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से पुत्र कामेष्ट यज्ञ करने का निश्चय किया। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था। कश्यप को पता था कि उस यज्ञ के लिए उन्हें बहुत से ज्ञानी, अनुभवी और महान ऋषि मुनियों, देवताओं तथा गंधर्वों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। कश्यप ने यज्ञ के लिए कुछ प्रतिष्ठित एवं योग्य ऋषियों से सहायता प्रदान कर देने का अनुरोध किया। तत्पश्चात कश्यप द्वारा पुत्र कामेष्ट यज्ञ संपन्न हो गया था। इसके फलस्वरूप कश्यप मुनि की दोनों पत्नियां कद्रु और विंता गर्भवती हो गईं। उचित समय आने पर कद्रु ने 1000 अंडे दिए, जो अत्यंत साधारण थे। इससे अलग विंता ने केवल 2 अंडे दिए, किंतु ये दोनों ही अत्यंत शानदार और तेजवान थे। नियत समय पर कद्रु के अंडे फूट गए। उनमें से 1000 चमकदार त्वचा वाले काले सर्प बाहर निकल आए। परंतु विंता अपने दिए अंडे फूटने की प्रतीक्षा करती रही। उसे यह देखकर बहुत निराशा हुई कि समय पूरा होने पर भी उसके दोनों अंडों में से किसी में से एक भी नहीं फूट रहा है। समय बीतने के साथ विंता की उदासी धीरे धीरे लोभ व ईर्ष्या में बदल गई। कुछ दिन बाद विंता के धैर्य का बांध टूट गया। उसने जबरदस्ती अपना एक अंडा तोड़ डाला। विंता द्वारा की गई चोट से अंडे की धवल सतह पर पतली दरार पड़ गई। उसके भीतर धीमी सी हलचल हुई और सहसा अंडे का बाहरी खोल चटक कर बिखर गया। विंता ने टूटे अंडे के भीतर देखा तो पाया कि एक छोटा सा बच्चा अंडे से बाहर झांक रहा था। विंता को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इतना समय प्रतीक्षा करने के बाद भी भीतर पल रहे बच्चे के तन का केवल ऊपर वाला भाग विकसित हो पाया था, जबकि उसके तन का निचला भाग अब तक अपरिपक्व था। विनीता हताश हो गई। वह अपने उतावलेपन पर लज्जित थी, किंतु पछताने का अब कोई लाभ नहीं था। विंता का अर्धविकसित पुत्र स्वयं को किसी तरह खींचकर अंडे से बाहर निकल आया। उसे अपनी माता पर क्रोध आ रहा। अपनी दीन अवस्था देखकर विंता के पुत्र का क्रोध बढ़ता गया। उसने आवेश में अपनी माता को शाप दे डाला, तुमने मां होकर भी अधीरता एवं ईर्ष्या के कारण मेरे तन को विकसित नहीं होने दिया। मैं अब जीवन भर इसी तरह अर्धविकसित अवस्था में रहने को विवश हूँ। तुमने पाप किया है और इसके लिए अगले 500 वर्ष तक तुम्हें उसी स्त्री की, जिससे ईर्ष्या करके तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया है, दासी बनकर रहना होगा। यह भी सुनो कि तुम्हारा दूसरा पुत्र, जो दूसरे अंडे में अब विकसित हो रहा है, तुम्हारा उद्धार करेगा और वही तुम्हें दासत्व से मुक्ति दिलाएगा, बशर्ते तुम उसे भी समय से पहले ना तोड़ दो। ये तुम्हें अपना उद्धार करवाना है और मेरे शाप से मुक्त होना है, तो दूसरे अंडे को स्वतः फूटने देना है। यह कहकर वह बालक आकाश में उड़ा और दृष्टि से ओझल हो गया। उसके ऊपर उठते ही नीला आकाश अचानक गुलाबी हो गया। उस बालक का नाम अरुण था और वह बड़ा होकर सूर्य देव का सारथी बना। कहते हैं, सुबह सूर्योदय से पूर्व आकाश में फैली अरुणिमा विंता पुत्र अरुण का ही है। जिस समय वह सूर्य का रथ लेकर आकाश में निकलता है। इस घटना के कुछ दिन बाद एक पहाड़ी के निकट बैठी थी। नियत के वशीभूत होकर विंता ने कद्रू के साथ एक शर्त लगाई और कहा कि जो भी शर्त हारेगा उसे दूसरे व्यक्ति का दास बनना हो। शर्त थी कि सुमेर पर्वत पर जो सफेद घोड़ा है, उसकी पूंछ काली है या सफेद। विंता ने कहा पूंछ भी सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा नहीं, उसकी पूंछ काली है। शर्त यह थी कि जो भी गलत सिद्ध होगी वह दूसरे की दासी बन जाएगी। कद्रू ने छल से अपने नागपुत्रों से कहा कि वे उस घोड़े की पूंछ में लिपट जाएं, जिससे वह काली दिखे। नागों ने ऐसा ही किया और इस प्रकार विंता शर्त हार गई और 500 सालों के लिए दासी बन गई। यह वास्तव में अरुण के सांप का प्रभाव था, जिसके कारण विंता शर्त हार गई थी और उसे अगले 500 वर्ष के लिए कद्रू का दासत्व स्वीकार करना पड़ा। इस बीच विंता के दूसरे अंडे से बच्चा निकलने का समय हो गया। बहुत समय प्रतीक्षा करने के उपरांत आखिर अंडा फूट गया और उसमें से एक शक्तिशाली बाज पक्षी का जन्म हुआ। उसका नाम गरुड़ था।
वह अत्यंत विशालकाय और शक्तिशाली था। गरुड़ बड़ा हुआ तो उसे अपनी माता बिनता को कद्दू की दासी बना देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन गरुड़ कद्रू के सरपुत्रों के पास गया और उसने पूछा, मेरी माता तुम्हारी माता की दासी हैं, मैं उन्हें दासत्व से मुक्त करवाना चाहता हूँ। इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे बताओ कि मैं अपनी माता को स्वतंत्र करवाने के लिए क्या करूँ। सर्प बहुत दुष्ट थे। वे मानो इसी पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, यदि तुम अपनी माता को दासत्व से मुक्त करवाना चाहते हो तो हमारे लिए देवलोक से अमृत ले आओ। उनकी मांग सुनकर गरुड़ चकित रह गया, किंतु उसके लिए अपनी माता की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। वह तुरंत देवलोक के लिए निकल पड़ा। कहते हैं गरुड़ पर्वतों से भी विशाल और देवताओं से भी अधिक सामर्थ्यवान था। उसके पंख इतने बड़े और फैले हुए थे कि उनके फड़फड़ाने से धूल का ऐसा बवंडर उठा जिसने समूचे देवलोक को ढक लिया, और उसे देखकर देवलोक के निवासी स्तब्ध रह गए। गरुड़ जब स्वर्गलोक में अमृत का कलश लेने गए तो देखा कि अमृत का कलश देवराज इंद्र की देखरेख में रखा था। यह केवल एक साधारण पात्र नहीं था, बल्कि देवताओं की अमरता का स्रोत था। इसकी सुरक्षा के लिए कई घोर बाधाएं थी, जैसे कि प्रज्वलित अग्नि का महासागर। अमृत कलश तक पहुंचने के लिए गरुड़ को पहले एक भयंकर अग्नि के समुद्र को पार करना था। यह अग्नि इतनी तीव्र थी कि कोई भी प्राणी इसके निकट जाने मात्र से भस्म हो सकता था। गरुड़ ने अपनी अपार शक्ति से अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऐसी प्रचंड वायु उत्पन्न की कि अग्नि शांत हो गई। अगला था तीक्ष्ण चक्र की घातक चुनौती। अग्नि को पार करने के बाद गरुड़ के सामने एक विशाल चक्र घूम रहा था, जिसकी धाराएं इतनी तेज थी, यदि कोई उसके संपर्क में आता तो वह टुकड़ों में बढ़ जाता। गरुड़ ने अपनी बुद्धिमत्ता और तीव्र गति से चक्र की गति को भांप लिया और एक ऐसे क्षण में प्रवेश किया जब चक्र का घातक प्रभाव नहीं था। वह सुरक्षित आगे बढ़ गए। इसके बाद अमृत रक्षा के लिए इंद्र ने अपने योद्धाओं गंधर्व, यक्ष और नागों को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही गरुड़ ने अमृत कलश की ओर कदम बढ़ाया, इन योद्धाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गरुड़ के वेग और बल के सामने कोई टिक नहीं सका। उन्होंने अपनी तेज चोंच और मजबूत पंजों से सभी रक्षकों को परास्त कर दिया। उसके बाद गरुड़ देवलोक से अमृत का कलश लेकर उड़ गया। वह अपने कार्य के प्रति इतना निष्ठावान था कि अमृत प्रदान करने वाले पेय का कलश पास होते भी गरुड़ के मन में एक बार भी उसे चखने की लालसा उत्पन्न नहीं हुई। गरुड़ की मार्ग में भगवान विष्णु से भेंट हुई। विष्णु ने कहा, गरुड़, तुम लोभ से ऊपर उठ गए हो और तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है। मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। गरुड़ ने एक पल विचार किया और कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक नहीं अपितु दो वरदान दीजिए। पहला, मैं आपके ध्वज पर विराजमान होना चाहता हूँ। दूसरा, आप मुझे अमृत प्रदान कीजिए, किंतु इसके लिए मुझे अमृत पान करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तथास्तु। विष्णु ने गरुड़ को दोनों वरदान दे दिए। विष्णु ज्यों ही वहां से जाने लगे, गरुड़ ने कहा, प्रभु, मेरे मन में एक और इच्छा उत्पन्न हो रही है। निसंकोच बोलो गरुड़, दया के धाम विष्णु ने कहा, मैं भी आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। गरुड़ ने उत्तर दिया। विष्णु को बहुत आश्चर्य हुआ। संसार के परमेश्वर जो दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, एक पक्षी से क्या मांग सकते थे। विष्णु ने एक पल विचार किया और फिर गरुड़ की इच्छा स्वीकार कर ली। वह बोले, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि तुम मेरे वाहन बन जाओ। ऐसा ही होगा, गरुड़ ने बिना हिचक कह दिया। गरुड़ बहुत प्रसन्न था। उसकी खुशी के बहुत से कारण थे। उसे अपनी माता को स्वतंत्र करवाने के लिए अमृत कलश मिल गया था। उसने अपनी निष्ठा अक्षुण्ण रखते हुए अमृत प्राप्त कर लिया था। उसने भगवान विष्णु की पताका पर अपने लिए स्थान अर्जित कर लिया था, और इन सबसे ऊपर वह अब संसार के परमेश्वर का वाहन था। भगवान विष्णु से उस शानदार भेंट के बाद गरुड़ की घर लौटने की खुशी दोगुनी हो गई थी। अमृत कलश को बगल में दबाए गरुड़ तेजी से आकाश में उड़ता चला जा रहा था। उसे सहसा किसी के चिल्लाने का स्वर सुनाई पड़ा। वह रुका तो उसने देखा कि कमर पर हाथ रखकर शक्तिशाली परंजय तलवार पकड़े मार्ग में देवराज पुरंदर खड़ा था। क्या तुम ही देवलोक से अमृत कलश लेकर भागे थे? पुरंदर ने पूछा। हाँ, गरुड़ ने निर्भीकता से उत्तर दिया। तुमने अमृत को पृथ्वी पर ले जाने का साहस कैसे किया? पुरंदर ने गुस्से से पूछा। यह कलश मुझे वापस कर दो।
मैं आपको प्रणाम करता हूँ देवराज, गरुड़ ने विनीत स्वर में कहा, किंतु मुझे खेद है कि मेरे लिए यह अमृत कलश ले जाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसी से मेरी माता को दासत्व से मुक्ति मिलेगी। सुनो पक्षी, पुरंदर चिल्लाया, मूर्खता मत करो। अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसे देकर तुम अपनी माता की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हो। यह दिव्य पेय है, जिस पर केवल देवताओं का अधिकार है। कोई पृथ्वीवासी इसका सेवन नहीं कर सकता। क्या तुम्हें पता नहीं कि इसका सेवन करने वाला प्राणी अमर हो जाता है? पृथ्वी पर किसी को अमर होने का अधिकार नहीं है। मृत्युलोक के वासियों के लिए अमृत को पीना तो दूर, इसे स्पर्श करना भी सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। इसे मुझे तत्काल वापस कर दो। देवराज, गरुड़ ने विनम्रता से उत्तर देते हुए कहा, मुझे पता है कि पृथ्वीवासियों को अमृतपान का अधिकार नहीं है। आप मेरा विश्वास कीजिए कि मैं किसी प्राणी को अमृत का सेवन नहीं करने दूंगा। मुझे यह कलश केवल एक बार कद्रु के सर्पपुत्रों को देना है, क्योंकि मेरी माता पिछले 500 वर्षों से कद्रु की दासी हैं और उन्हें मुक्त करवाने के लिए सर्पों ने अमृत की मांग की है। मैं अपनी माता के मुक्त होते ही यह कलश आपको यथावत लौटा दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि कोई इसे स्पर्श नहीं करेगा। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। गरुड़ के पास और अधिक बातें करने का समय नहीं था। उसने पुरंदर के बिगड़ते तेवर की उपेक्षा कर दी और अपने विशाल काय पंख फड़फड़ाता हुआ आकाश में ऊंचा उड़ गया। हालांकि पुरंदर गरुड़ की ताकत से भली भांति परिचित थे, परंतु उसे अपनी अभिमानी स्वभाव के चलते एक पक्षी के हाथों जैसे अपना तिरस्कार और अपमान किया जाना पसंद नहीं आया। ठहरो दुष्ट प्राणी, इंद्र जोर से गरजा। इसके बाद पुरंदर ने दूर से ही अपना भयंकर तलवार से गरुड़ का पर प्रहार किया। इंद्र की परंजय तलवार उसके शस्त्रागार के दिव्यास्त्रों के कुछ एक सबसे शक्तिशाली और अचूक शस्त्रों से एक थी। उसमें किसी भी साधारण जीव को तत्काल मार देने की क्षमता थी, परंतु गरुड़ साधारण जीव नहीं था। इंद्र की तलवार गरुड़ के बाएं पंख पर लगी। गरुड़ को हल्की सी चोट महसूस हुई। उसने मुड़कर पुरंदर की ओर देखा। गरुड़ की आंखों में क्रोध उतर आया, परंतु वह फिर भी देवराज इंद्र से संघर्ष नहीं चाहता था। पुरंदर, गरुड़ ने शांत स्वर में कहा, यदि मैं चाहूं तो तुम्हारी तलवार को चुटकी में मसल कर रख सकता हूं, परंतु यह एक दिव्यास्त्र है और मेरे हृदय में दिव्यास्त्रों के लिए अपार सम्मान है। यदि मैं इस अस्त्र को आहत किए बिना यूं ही चला गया तो इसका अपमान हो जाएगा और यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इसलिए मैं इस दिव्य तलवार का मान रखते हुए अपने बाएं पंख का छोटा सा अंश नीचे गिरा रहा हूं। इसे ले जाओ और खुश रहो, और मेरे साथ दोबारा मत उलझना, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम देवताओं के राजा हो। यह कहकर गरुड़ ने अपने बाएं पंख का एक छोटा सा अंश धरती पर गिरा दिया। गरुड़ के पंख के दैत्याकार अंश को नीचे गिरता देख पुरंदर चकित रह गया। उसने लज्जा का आभास हो रहा था। गरुड़ का पंख इतना विशाल था कि उसमें भूमि के अधिकांश हिस्से को जहां वह गिरा ढक लिया। गरुड़ की शक्ति और उसके आत्मविश्वास को देखकर पुरंदर डर गया। उसने तुरंत तेवर बदल लिए। वह बोला, गरुड़, मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें पक्षियों का इंद्र घोषित करता हूँ। दो इंद्रों के बीच मित्रता से बेहतर और क्या हो सकता है? क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव पसंद है? गरुड़ मुस्कुराया। वह समझ गया कि पुरंदर को उसकी शक्ति का एहसास हो चुका था और अब वह उससे मित्रता करना चाहता है। हालांकि पुरंदर ने अपने लाभ के लिए गरुड़ से मित्रता का प्रस्ताव किया था, परंतु गरुड़ ने यह जानते हुए भी विनम्रता कायम रखी और उत्तर दिया, मेरे लिए देवलोक के शासक देवराज इंद्र से मित्रता करना सम्मान की बात है। इस तरह गरुड़ को पक्षियों का इंद्र कहा जाने लगा। इसी के साथ बाल्यखिल ऋषियों का संकल्प भी पूर्ण हो गया था। इसके बाद गरुड़ ने पुरंदर को अपनी माता विंता के दासत्व की दुख भरी कहानी सुनाई। पुरंदर ने गरुड़ को अपना अमृत कलश साथ ले जाने की अनुमति दे दी ताकि वो अपनी माता को दासत्व से मुक्ति करवा सके। गरुड़ ने पुरंदर को आश्वासन दिया था और कहा कि मैं उन सर्पों को अमृत पान नहीं करने दूंगा। मैं इस कलश को उनके सामने रखूंगा और फिर उनका ध्यान भटका दूंगा। इस बीच आप नीचे आकर इस अमृत कलश को अपने साथ वापस ले जाइएगा। पुरंदर को गरुड़ की यह योजना पसंद आई। उसने गरुड़ को वरदान दिया कि अब से सर्प भी गरुड़ का भोजन होंगे। अमृत लेकर गरुड़ जब नागलोक की ओर जा रहे थे तो वो एक विशाल वट वृक्ष पर रुके। उन्होंने अमृत कलश को एक शाखा पर रखा और कुछ क्षण विश्राम करने लगे। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए
मधु और कैटभ नाम के 2 असुर वहां पहुंचे थे। यह असुर भगवान विष्णु के शत्रु थे और चाहते थे कि अमृत उनके अधिकार में आ जाए। उन्होंने अदृश्य होकर अमृत चुराने का प्रयास किया, लेकिन गरुड़ की तीव्र दृष्टि और सतर्कता से वे बच नहीं सके। गरुड़ ने उन पर आक्रमण किया और अपने पंखों की तीव्र हवा से उन्हें धराशायी कर दिया, और असुरों की योजना भी विफल हो गई। शीघ्र ही गरुड़ अमृत कलश लेकर लौट आया। उसने यह कलश कद्रू के सर्वपुत्रों के समक्ष रखकर कहा, यह लो, यही अमृत है जो तुम्हें चाहिए था। अब मेरी माता को मुक्त कर दो। तथास्तु, सर्पों ने कहा। हम अपनी माता को कद्रू की ओर से तुम्हारी माता विंता को दासत्व से मुक्त करते हैं। अब तुम हमें जल्दी से यह अमृत दे दो। सर्प अधीर हो रहे थे। ठहरो, गरुड़ ने उन्हें रोका। यह दिव्य पेय है और तुम्हें इसका सेवन स्नान करने के उपरांत करना चाहिए। मैं इस कलश को यहीं कुछ घास पर रख देता हूँ। तुम नदी में स्नान करके लौट आओ और फिर आराम से अमृत प्रदान करने वाले इस पेय का सेवन करना। सर्पों को अमृत कलश देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें अमर होने की जल्दी थी। वह सरसराते हुए नदी की ओर बढ़ चले। इस बीच गरुड़ की योजना अनुसार पुरंदर तेजी से नीचे आया और अमृत कलश उठाकर देवलोक लौट गया। इस दौरान गरुड़ ने अपनी माता बिंता को कद्रू के दासत्व से मुक्त करवा लिया। थोड़ी देर बाद जब सर्प नदी से स्नान करके जीभ लपलपाते हुए अमृत पान की इच्छा लिए लौट कर आए, तो अमृत कलश को वहां ना पाकर दुखी और बेचैन हो गए। लोभ ने उनकी बुद्धि हर ली और वे सब तीखी और नुकीली कुछ घास के सिरों को चाटने लगे जहां अमृत कलश रखा था। उसने सोचा कि अमृत की कुछ बूंदें घास पर अवश्य गिरी होंगी, जिन्हें चाटने से वे अमर हो जाएंगे। परंतु इसके विपरीत परिणाम यह निकला कि घास के नुकीले सिरों को चाटने से सर्पों की जीभ 2 हिस्सों में विभक्त हो गई। तब से सांप की जीभ 2 हिस्सों में बटी होती है। आखिर गरुड़ के भाई अरुण की भविष्यवाणी सत्य हुई। बिंता को कद्रू के दासत्व से मुक्ति मिल गई तथा शक्तिशाली गरुड़, जो पक्षियों का इंद्र बन चुका था, अपनी माता का उद्धारक बना। यह सब हो जाने के उपरांत पुरंदर को इस बात की खुशी थी कि उसका अमृत कलश सुरक्षित था। साथ ही उसने गरुड़ को पक्षियों का इंद्र घोषित करके अपना इंद्रासन भी बचा लिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।